नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम सुयश है। ये सब मेरे मित्रगण हैं। हम सब महावीर कॉलेज से आए हैं। प्रभु, अ, मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना धर्म के बारे में पता है, पर मेरे मित्रों ने मुझे ये बताया कि मेरे जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो आप लोगों के पास है। मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ। मैं कुछ भूल चूक गलत बोलूँ तो मुझे माफ़ करना। प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे अंदर भगवान होते हैं, हम अपने आप को जानते पहचानते नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे पहचाने, कैसे जाने, उस प्रभु तक कैसे पहुँचे? उसके क्या क्या मार्ग है, जैसे साधना, समाधि, प्रेम, मतलब कितने तरह के मार्ग है? और इसमें क्या हमें अपने परिवार, समाज को छोड़ना आवश्यक है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि दूध में घी को खोजना पड़ता है क्या? दूध में घी होता है कि नहीं? दूध में घी नहीं होता। तो उससे बनाया जाता है ना। किससे निकलता है? दूध से, मतलब दूध से मलाई होती है, फिर उसके माध्यम से। मतलब हमें पता है ना कि दूध में घी है। हाँ हाँ। है, उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल प्रोसेस करके निकालने की देर है ना। ऐसे ही हमें अपने आत्मा या परमात्मा को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। हम में और हमारे परमात्मा में उतना ही अंतर है जितना रा दूध और घी में। समझ गए? तो अभी हम दूध हैं, हमको क्या करना है? घी बनना है। क्या बनना है? घी बनना घी बनना है। तो दूध से घी तक की जो यात्रा है वो कैसे होगी? दूध को घी बनाने के लिए प्रोसेस, आजकल तो थोड़ा इजी हो गया प्रोसेस। डायरेक्ट रा दूध से क्रीम निकाल लेते हैं और क्रीम निकाल करके उसको फिर तपा करके उससे घी निकाल लेते हैं, है ना। तो ये एक तरीका है। तो रा दूध से क्रीम निकालना भी तो एक टेक्निक है ना। पहले दूध तो को दही बनाते थे, फिर उसका मंथन होता था, फिर मक्खन निकलता था, फिर तपाते थे तो घी बनता था। आज भी वही घी सबसे अच्छा है। तो दूध से घी बनाने के लिए जैसी पूरी एक प्रोसेस है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उसकी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है, इसे समझो। लोक भाषा में हम इसे साधना कहते हैं, लोक भाषा में हम इसे तपस्या कहते हैं। ये क्या है? जैसे दूध में जब तक और चीज़ें हैं घी नहीं बनता, उसको हटाना है। रा, जैसे आप समझ लो सोने का ओर है, तो उसमें से हम सोना निकालना चाहेंगे तो प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करेंगे तो उसकी जो विकृतियां हैं, कालीमा है, किट्टिमा है, वो सब दूर होगी, तब उससे सोना निकलेगा। तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे दोष, दुर्बलता और दुर्गुण हैं जो हमारी आत्मा को पवित्र नहीं बनने देती। समझिए, उसके ओरिजिनल शेप में नहीं आने देती। तो जब हम उनको हटाएंगे तब ना अपने आत्मा को प्रकट कर पाएंगे। तो उनको हटाने की संपूर्ण प्रक्रिया का नाम तपस्या है, साधना है। उसको हम सार में बोले तो क्या है? वो है हमारे मन का राग, अटैचमेंट, द्वेष, डिस्ट्रैक्शन और मोह, किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंडलनेस। समझ गए? तो ये राग, द्वेष, मोह या काम, क्रोध, लोभ जैसे मनोविकार हमारी आत्मा को विकृत किए हुए, हमें इन्हें दूर करना है। तो इनको दूर करने के लिए क्या करना होगा? हमें उन सब प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, उन सब प्रक्रियाओं से बचना पड़ेगा जिससे राग द्वेष मोह बढ़ता है। समझ गए? और राग द्वेष मोह घटे, ऐसा रास्ता अंगीकार करना होगा। तो इसी का नाम साधना है। अब घर गृहस्थी में रहोगे तो बच पाओगे क्या? नहीं। दुनियादारी में रहोगे तो बच पाओगे क्या? नहीं। तो इन सब से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बोलो। छोड़ना पड़ेगा। हाँ, केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी छोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम भीतर से नहीं छोड़ेंगे तब तक जीवन में ये दशा प्रकट नहीं हो पाएगी। समझ गए? तो यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक रास्ता है।
इसी के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे।